बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स बुक D2। आज हम एक्सरसाइज 3A का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारे पास स्टूडेंट्स इन्होंने कहा है कि कुछ एक्सप्रेशंस दी हुई हैं और आपने इसके अंदर सॉल्व करना है। जबकि हमारे पास जो ब्रैकेट्स में आपको नज़र आ रहे हैं वो दोनों एक्सप्रेशंस हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। अभी तक जो हमने सीखा था उसके अंदर हमारे पास क्या था कि हमें एक टर्म को एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई करना होता था और हम उसका आंसर निकाल लेते थे। अब अगर एक एक्सप्रेशन है और उसको दूसरी एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई करना है तो इसको किस तरह से किया जाता है, आइए इन एग्जाम्पल्स को हम सॉल्व करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स आपने करना सिर्फ इतना होता है कि आपके पास जो दूसरा ब्रैकेट दिया हुआ है इसको आपने एज इट इज़ रहने देना है और बारी बारी आपने फर्स्ट ब्रैकेट की तमाम जो टर्म्स हैं उनके साथ इसको मल्टीप्लाई करना है। कैसे? यहाँ पर ये देखिए, मेरे पास पहली टर्म कौन सी है, पहले ब्रैकेट में x, मैंने इसको सेपरेट कर दिया और इस पूरे ब्रैकेट को उठाकर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगी। उसके बाद दूसरी टर्म को हम उठाएंगे और उसके साथ भी पूरे इस ब्रैकेट को हम मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह से हमारे पास पहले ब्रैकेट में जितनी भी टर्म्स होंगी हम बारी बारी उनको सेपरेट करते जाएंगे और सेकंड ब्रैकेट को, उसको होल ब्रैकेट को हम उसके साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे। अब इस तरह का क्वेश्चन, बिल्कुल हमारे पास वही सिचुएशन आ गई जो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर थी कि हमारे पास एक एक टर्म है और हमारे पास उसके साथ एक एक एक्सप्रेशन है और उन्हें हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो सिंपल है, उसके अंदर फिर हम बारी बारी हर जो है वो अंदर जो उसके एक्सप्रेशन में टर्म है उसको बाहर वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 7 इंटू एक्स, 7x। ये पहला ब्रैकेट हमारे पास सॉल्व हो गया। हम सेकंड ब्रैकेट की तरफ जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास है प्लस 3x, उसके बाद प्लस 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 3 7s are 21। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास कौन सी लाइक टर्म्स हैं जो आपस में ऐड हो सकती हैं। तो हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि हमारे पास दो टर्म्स ऐसी हैं जो आपस में ऐड हो सकती हैं, सेम वेरिएबल्स विथ सेम पावर्स। ये हमारे पास एक्स स्क्वायर अलग हो जाएगा क्योंकि ये किसी के साथ ऐड नहीं हो सकता। तो ये 7x है, ये 3x है, ये हमारे पास यहाँ पर सेम वेरिएबल्स हैं। कोफिशिएंट्स ऐड करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 10x प्लस 1 और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने बस इतना याद रखना है कि यहाँ पर आपने सेकंड ब्रैकेट को फर्स्ट ब्रैकेट की तमाम टर्म्स के साथ एक एक करके मल्टीप्लाई करते जाना है। तो ये देखिए, यहाँ पर भी हम यही करेंगे कि हमने पहले ब्रैकेट को ओपन किया, 4x टर्म लिखी और उसके बाद उसके साथ पूरा दूसरा ब्रैकेट लिख दिया। उसके बाद दूसरी टर्म उठाई, वो लिखी और दोबारा से सेकंड ब्रैकेट को हमने यहाँ पर पूरा लिख दिया। अब हम इसको बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे तो एक एक टर्म उठाते जाएंगे और उसको ब्रैकेट की अंदर वाली टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे। 4 3s are 12, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 4 5s are 20 और x एज इट इज़। पहला ब्रैकेट सॉल्व हो गया। उसके बाद बारी आती सेकंड ब्रैकेट की, 1 इंटू 3x एज इट इज़ और फिर 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो एज इट इज़ चीज़ें उठकर आ जाएंगी। यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि आपके पास जो मिडिल में आपके पास वैल्यूज़ हैं वो लाइक टर्म्स हैं, तो आपने इनको ऐड कर देना है। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा प्लस 23x प्लस 5 और ये आपके पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स बहुत ही सिंपल है, बस पहले स्टेप के अंदर आपने बारी बारी फर्स्ट ब्रैकेट की तमाम टर्म्स को सेपरेटली खोलते चले जाना है। ठीक है, बस इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है और आपके पास ये क्वेश्चन इंशाल्लाह आराम से सॉल्व हो जाएगा। अब हम इसी तरह से इंटरमीडिएट लेवल क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। यहाँ पर हमसे कह रहे हैं एक्सपेंड एंड सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 के अंदर एक्सपेंशन का काम किया था, सिंप्लीफिकेशन वहाँ पर नहीं आई। अब यहाँ पर हम सिंप्लीफाई भी करेंगे, यानी कि जो एडिशन सब्ट्रैक्शन है वो भी हमें यहाँ पर करके बिल्कुल जितना स्मॉलेस्ट हमारे पास पॉसिबल आंसर है वो हम यहाँ पर लेकर आएंगे। तो इसको हमने बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था, बस इसके अंदर एक स्टेप और है और वो ये है कि सिंप्लीफाई करना है। तो ये पहला स्टेप तो सिंपल है स्टूडेंट्स, हमने क्या किया, टर्म्स को बारी बारी ब्रैकेट के अंदर तमाम टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद हम यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास कौन कौन सी लाइक टर्म्स है। तो आप देख सकते हैं 14a और -32a ये हमारे पास लाइक टर्म्स हैं, हमने इनको एक साथ लिख दिया यहाँ पर। और उसके बाद हमारे पास दो कॉन्स्टेंट्स बचे, हमने उसको अलग कर दिया। हम इन दोनों को एक साथ सॉल्व करेंगे और इन दोनों को एक साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये इसके साथ ऐड नहीं हो सकते, ये इसके साथ नहीं हो सकते। ठीक है, ये बात आपको पहले ही बता चुके हैं। 14 के साथ -32 करना है, ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो 32 के साथ आपने सिंपली क्या करना है,
14 को माइनस करना है। तो जैसे ही आप 32 को माइनस करेंगे 14 से, आपके पास आंसर आ जाएगा 18। साइन किसकी लगती है? ग्रेटर नंबर की। ग्रेटर नंबर की साइन माइनस है और ए हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद बच गया हमारे पास +7 - 12। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। तो 12 - 7 किया हमने, हमारे पास आंसर आ गया 5। साइन ग्रेटर नंबर की लगा दी तो ये बन गया -5। ये हमारा आंसर बन जाएगा। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स जो सबसे ज़्यादा आप लोग गलती करते हो वो साइन के अंदर गलती करते हो। जैसे ही आप साइन के अंदर गलती करते हो तो आपका क्वेश्चन जो है वो कहीं से कहीं चला जाता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्लस 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 होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है और माइनस माइनस प्लस होता है। ये चारों हमने कल सिचुएशंस को डिटेल में डिस्कस कर लिया था। अब इसके बाद हम देखेंगे हमारे पास लाइक टर्म्स कौन सी हैं, तो हम उनको एक साथ लिख लेते हैं। 6b - 10b, बाकी बच गया हमारे पास कांस्टेंट -3 + 6। अब हम इनको आपस में सॉल्व कर लेंगे। ये प्लस माइनस क्या होगा? माइनस होगा, साइन भी ग्रेटर नंबर की लगेगी। 10 - 6 क्या होता है? 4 और b उसके साथ आ गया। माइनस प्लस माइनस होता है, साइन ग्रेटर नंबर की लगेगी प्लस। 6 - 3 क्या होता है? 3 होता है। तो आपके पास यहाँ पर आंसर आ गया -4b + 3। ठीक है, तो बस आपने इसी चीज़ का ध्यान रखना है। अब देखिए पार्ट सी के अंदर यहाँ पर भी हमारे पास इसी तरह से आया 15c ++++++++ माइनस प्लस माइनस 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 प्लस। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के अंदर साइंस भी आपकी वही आती हैं जो आपके पास ऑपरेशन हो रहा होता है। ठीक है, उसके बाद आपने देखा कि आपके पास दो टर्म्स में c² है, तो आपने इसको सॉल्व किया। 3 - 6 - 3c²। ठीक है, माइनस प्लस माइनस होता है, साइन ग्रेटर नंबर की लगती है। 6 - 3, आपके पास आंसर आ गया -3। ठीक है, उसके बाद फिर आपके पास है प्लस प्लस, तो यहाँ पर आपके पास प्लस होगा। 15 + 14 29c, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह से बच्चों आप पार्ट डी सॉल्व करेंगे और यहाँ पर बस आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि अभी आप लोग बिगिनर्स हो, तो आपने टर्म्स को, जो लाइक टर्म्स हैं, उनको एक साथ लिख लेना है। ये स्टेप आपके पास एडिशनल है। इस स्टेप को अगर आप नहीं भी करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ कैलकुलेशंस आपकी परफेक्ट होनी चाहिए। लेकिन आप लोग बिगिनर्स हो, अभी स्टार्ट किया आपने ये सीखना, तो आपके लिए बेहतर यही है कि आप जो लाइक टर्म्स हैं उनको एक साथ लिख दो और उसके बाद फिर उनके कोफिशिएंट्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करो। इसी तरह से पार्ट ई है हमारे पास, इसके अंदर भी हमने यही किया और हमारे पास जो आंसर आया 6f² - 41f। और पार्ट एफ के अंदर हमारे पास आंसर आया है -6h। अच्छा, यहाँ पर अभी हम सॉल्व करेंगे इसको, तो हमारे पास ये जो लाइक टर्म्स हैं इनको हम एक साथ लिख देंगे और फिर हमारे पास जो है वो जो आंसर आएगा हम उसको नीचे लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपने बस 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो ये कि जो आपके पास साइंस हैं वो आपके पास जो है वो अगर दोनों नेगेटिव हैं तो आपके पास जो ऑपरेशन है वो आपके पास पॉजिटिव होगा, लेकिन साइन ग्रेटर नंबर की लगेगी। ठीक है, और अगर आपके पास एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो आपने वहाँ पर क्या करना है? माइनस करना है और आपके पास जो साइन लगेगी वो ग्रेटर नंबर की लगेगी। 6 - 5 क्या होता है? 1 होता है। 1 हम लिखते नहीं हैं और साइन किसकी लगेगी? ग्रेटर नंबर की, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -h। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 और 6 कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। तो वीडियो एंड तक देखने का शुक्रिया। अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।